नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की खबरों में एयरलाइंस और ट्रैवल से कुछ बड़ी और काम की खबरें फिर दोबारा से आप सभी लोगों के लिए आ चुके हैं। तो आज की खबरों में हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं वो बहुत ही काम की है, जिसमें कि हम आपको बताएंगे सिंगापुर एयरलाइंस यूके जाने वाले पैसेंजर्स और इसके अलावा जेट एयरवेज को लेकर भी ज़रूरी जानकारी है। इन सब के अलावा भी आज की इस वीडियो में बहुत कुछ रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एयरलाइन से सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइन से। यदि आप सिंगापुर एयरलाइन से रेगुलर बेसिस पर ट्रैवल करने वाले हैं या फिर आप पहले भी सिंगापुर एयरलाइन से ट्रैवल कर चुके हैं तो अब आपके लिए यहाँ पर चिंता की बात है, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उनके तकरीबन 5,80,000 कस्टमर का डेटा चोरी हो गया है। ये पहली बार है जब सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से इस तरीके की खबर आई है और ये डेटा कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन यदि आप सिंगापुर एयरलाइंस से ट्रैवल कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि पहले से लीक हो चुकी हो। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूके से आ रही है। आपको बता दें कि यूके जो कि खुद ही वैक्सीन बना रहा है, लेकिन ये देश वैक्सीन लेने के लिए खुद भारत के पास आया है। बीते कल यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि भारत ने यूके को कोरोना वायरस की वैक्सीन डिलीवरी की है। ये आप लेटेस्ट ट्वीट देख सकते हैं और इसके साथ साथ आपको फोटो भी दिख रहा होगा जिसमें कि एयर इंडिया के द्वारा वैक्सीन की डिलीवरी की जा रही है। अगली खबर यहाँ पर यूके जाने वाले पैसेंजर्स को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि 8 मार्च से अब जितने भी लोग यूके के लिए ट्रैवल करने वाले हैं उन सभी लोगों को यूके ट्रैवल करने से पहले एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म में उनको यूके जाने का रीज़न डालना पड़ेगा। जैसे कि यदि आप यूके के लिए जाते हैं तो आपको ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि आप यूके किस लिए जाना चाहते हैं। इस समय यूके की सरकार केवल कुछ ज़रूरतमंद लोगों को ही यूके में आने की इजाज़त दे रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि यदि आप फॉर्म अपने पास नहीं रखते हैं और किसी कारण से आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 200 पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और ये जुर्माना यूके की पुलिस के द्वारा लगाया जाएगा। अगली खबर यहाँ पर आ रही है भारत से दुबई जाने वाले पैसेंजर्स को लेकर। आपको बता दें कि भारत से जो भी दुबई जा रहे हैं उन ऐसे पैसेंजर्स की संख्या में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इस समय भारत और दुबई के बीच में फ़्लाइटों का किराया 300 दिरहम से लेकर 600 दिरहम के बीच में मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही कम पैसेंजर्स इस रूट्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस समय गल्फ देश में लॉकडाउन जैसे हालात आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस से। इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान जो कि पुणे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, उस विमान में एक कोरोना वायरस पॉजिटिव पैसेंजर्स को पाया गया। आपको बता दें कि ये पैसेंजर्स पहले से ही फ्लाइट में बैठ चुका था और फ्लाइट में बैठने के बाद पैसेंजर्स ने अपने कोरोना वायरस रिपोर्ट की जानकारी कैबिन क्रू को बताई, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और फ्लाइट्स ने अपनी उड़ान भर दी थी। लेकिन जब ये विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो उसके बाद सबसे पहले उस पैसेंजर्स को पीपी सूट पहनाकर इंडिगो एयरलाइंस से उतारा गया और इसके बाद इस पैसेंजर्स को सफदरगंज अस्पताल में पहुंचाया गया। अगली खबर की बात कर लेते हैं जो कि आ रही है भारत के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार ने मार्च महीने में टोटल 1350 उड़ानों को ऑपरेट करने का टारगेट रखा है और ये सभी की सभी उड़ानें दुनिया के 28 देशों में ऑपरेट होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इन 1350 उड़ानों में से 920 फ्लाइटें केवल गल्फ देश के लिए ऑपरेट होंगी। कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मिलाएं तो इसमें से 68% उड़ानें केवल गल्फ देशों में जाने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि ये सभी की सभी उड़ानें वंदे भारत मिशन के तहत ही ऑपरेट होंगी, जिनको कि दुनिया के ऐसे देशों में ऑपरेट किया जाएगा जहां पर भारत सरकार ने पहले से ही एयर बबल्स के तहत एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स वैक्सीन से आ रही है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और फाइजर वैक्सीन को लेकर यहाँ पर रिसर्च सामने आई है।
है, जिसमें इस बात का पता लगा है कि यदि आपको वैक्सीन की एक डोज भी लग जाती है तो वह डोज आपके लिए काफ़ी रहेगी, जिससे कि आप कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं और आपको दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसके बावजूद भी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है, लेकिन स्टडी में इस बात का पता लग गया है कि वैक्सीन की एक डोज से भी लोगों को बचाव मिल रहा है। अगली जानकारी ले लेते हैं मुंबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोगों के सवाल आए थे मुंबई एयरपोर्ट से कि क्या मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन हो रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर अभी भी क्वारंटीन पहले की तरह ही हो रहा है और यदि आप दुनिया के किसी भी देश से इस समय मुंबई एयरपोर्ट पर आते हैं तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर आपको मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन कर लिया जाएगा और ये क्वारंटीन करने से पहले आपको होटल की लिस्ट दी जाएगी और उन होटल्स में से ही आपको चुनाव करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि क्वारंटीन का खर्चा आपको खुद से ही उठाना पड़ेगा। यहाँ पर भारत सरकार या फिर महाराष्ट्र की सरकार किसी भी तरीके की कोई भी खर्चा अपनी तरफ से नहीं कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि यदि किसी कारणवश आपने क्वारंटीन के नियमों को नहीं माना और क्वारंटीन छोड़कर आप अपने घर जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे हालात में आप मुसीबत में पड़ जाएंगे और आपके ऊपर कई तरह की धाराओं के तहत फाइन लगाया जा सकता है। ऐसा पहले भी किया जा चुका है और आगे भी पैसेंजर्स को इसको लेकर पहले से चेतावनी दी जा रही है। अगली खबर यहाँ पर जेट एयरवेज से आ रही है। जेट एयरवेज को लेकर जी न्यूज़ की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें कि इस बात का पता लगा है कि जेट एयरवेज के जो नए मालिक मुरारी लाल जालान हैं, उनका कनेक्शन यहाँ पर गुप्ता ब्रदर्स से बताया जा रहा है। गुप्ता ब्रदर्स पर भारत में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है और इस समय ये साउथ अफ्रीका में अपना बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार मुरारी लाल जालान का बिजनेस कनेक्शन और रिलेशन जो है वो गुप्ता ब्रदर्स से पाया गया है। इसकी जानकारी खुद यहाँ पर जी न्यूज़ के रिपोर्ट में सामने आई है, जहाँ पर ये पता लग पाया है कि मुरारी लाल जालान के जेट एयरवेज को खरीदने के पीछे का बड़ा हाथ गुप्ता ब्रदर्स का ही बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के एयरलाइंस की दिन भर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको जानकारी वाली लगी हो, वीडियो से कुछ आपको जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं।